अवैध रेत खनन को लेकर फायरिंग की वारदात हुई है, जिसमें ग्रामीणों और पूर्व विधायक के बेटे के बीच में अवैध रेत खनन को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों में जमकर गोली चली। फायरिंग में 5 लोग घायल हो गए। बरगी की पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के बेटे गोलू सिंह के ऊपर आरोप लगा है। साथ ही उसके मौके से गाड़ी छोड़कर भाग गए। गोलू सिंह समेत 23 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जबलपुर में क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसमें मई से लेकर अब तक 22 लोगों की हत्या हो चुकी है। हत्या की कोशिश के 30 मामले दर्ज हुए हैं। हत्या और हत्या के प्रयास के अलावा जबलपुर में लूट, बलात्कार और चोरी की घटनाएं, वारदातें दर्ज की गई। मई महीने के बाद जबलपुर में लूट की और चोरियों की 44 वारदातें हैं। इसकी शिकायत मिली, एफआईआर हुई। इसके अलावा इंदौर में पिछले 10 दिन में हत्या के 8 मामले सामने आए। चोरी, डकैती, बैंक लूट के मामले भी सामने आए। कोरोना के बीच लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस लाख दावे करे कि वो शहर में क्राइम कंट्रोल कर रही है, प्लान कर रही है, लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस की गश्त और प्लानिंग जो है फेल दिखती है। ग्वालियर के शंकरपुर में आज एक महिला की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उसके शव को जलाकर एक गड्ढे में गाड़ा गया। पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में हाल के दिनों में 500 से ज्यादा अपराध दर्ज किए गए हैं। इसमें हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, गैंगरेप और रेप जैसी घटनाएं। तो प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था की हालत खराब है। एक के बाद एक वारदात और घटनाएं पुलिस की व्यवस्था पर, पुलिस के दावों पर एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। तो बीते दिनों भी कानून व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। बीते दिनों भी कानून व्यवस्था पर उंगलियां उठी थी और एक बार फिर से कई सारी वारदातें और हर एक अंचल में बढ़ते हुए जो अपराध का ग्राफ है, उसको देखते हुए पुलिस व्यवस्था पर, पुलिस की गश्त पर, उनकी प्लानिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बरगी की पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के बेटे गोलू सिंह ने आके यहाँ और 23 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। बेलखेड़ा थाना के कूड़ा गांव का यह मामला है। रेत खनन को लेकर फायरिंग होना बताया गया है। उनके साथ 50 लाख वो गाड़ी कम से कम और चाची तो कितनी आई हमारी की बना बन तो गई यार। ये डायरेक्ट फेसबुक तो जबलपुर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। रेत खनन को लेकर फायरिंग हुई है और पूर्व विधायक के बेटे पर आरोप लगा है। अवैध रेत खनन को लेकर फायर हुआ। ग्रामीणों और पूर्व विधायक के बेटे के बीच में विवाद की स्थिति बनी। दोनों पक्षों में गोलियां चली हैं। 5 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। अवैध रेत खनन का मामला बताया जाता है। बरगी की पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह, उनके बेटे गोलू सिंह पर आरोप है। चाची तो कितनी आई हमारी की बना बन तो गई यार। ये डायरेक्ट फेसबुक और पूरे प्रदेश में जो स्थिति है उस पर क्या मौजूदा हालात हैं और क्या पुलिस कर रही है, बताने के लिए हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं। भोपाल से सुधीर जुड़ चुके हैं, जबलपुर से हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं, रवि इमरान सिसोदिया इंदौर से जुड़े हैं और नासिर गौरी जुड़े हैं ग्वालियर से। सबसे पहले हम जबलपुर का रुख करेंगे अभिषेक का। अभिषेक, क्या स्थिति है, जो ताजा घटनाक्रम है? एक बार फिर पुलिस पर कई सवाल हैं। बिल्कुल पुनीत जी, मैं अगर आपको बता दूं कि जबलपुर जो है संस्कारों का शहर कहलाता है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, उसमें उस ग्राफ को देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों में दहशत है। अगर हम बीते कल रात की ही बात कर रहे हैं तो जबलपुर के जो
जिले में आता है बेलखेड़ा क्षेत्र वर्गी विधानसभा का। यहाँ पर कल जो है रेत के अवैध खनन को लेकर बीजेपी की जो पूर्व विधायक है प्रतिभा सिंह, उनके बेटे और उनके साथियों का कूड़ा गांव के लोगों के साथ विवाद हो गया था और इसमें देर रात जो है फायरिंग में गांव के जो है 5 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद पुलिस ने प्रतिभा सिंह के बेटे गोलू सिंह सहित 23 लोगों के खिलाफ नामजद जो है मामला दर्ज बेलखेड़ा थाने में किया है। और अगर बीते 1 मई से लेकर अभी तक की बात करें जबलपुर में, तो जबलपुर में मई और जून का महीना जो है वो पुलिस पर भारी पड़ा है। 22 से ज़्यादा हत्याओं की जो है वारदात यहाँ पर हुई है। 30 से ज़्यादा जो है 307 के मामले जो है यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। इसी तरीके से लूट और जो चोरी की घटना है वो लगभग 50 से ज़्यादा हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो बदमाशों के यहाँ पर हौसले बुलंद हैं और कानून की जो व्यवस्था है उसका जो है यहाँ पर खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लोगों में दहशत है। अगर क्योंकि जो कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं उनमें जी, तो अभिषेक हमको बता रहे थे कि किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और क्या स्थिति है। ग्वालियर चलेंगे नासिर के पास में। नासिर, क्या स्थिति वहां पर है? यहां इलाके में पहले से अपराधों को लेकर बात उठती रही और अब उपचुनाव के समय कानून व्यवस्था पर कई सवाल हैं। देखिए, पूरे तो ग्वालियर चंबल अंचल अपराधों के नाम से ही सबसे ज़्यादा जाना जाता है। अगर पूरे बात की जाए तो अनलॉक ग्वालियर चंबल अंचल में जहां एक तरफ कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, तो दूसरी ओर अगर देखें तो आंकड़ा लगभग 500 से ज़्यादा पार पहुंच गया है, जिसमें हत्या के प्रयास, लूट, डकैती की वारदातें हैं, गैंगरेप और रेप जैसी वारदातें। और आज सुबह ही एक जो महिला है उसकी लाश मिली है, उसको जला दिया गया था और फिर जलाने के बाद उसको गड्ढे पर गाड़ दिया गया था। कहा जा रहा है कि इसी एक महिला के मामले में एक हाईकोर्ट में एक हैबियस कॉर्पस लगी है, बद्दी याचिका लगाई है उसके पति ने कि उस महिला को ढूंढ के लेके आया जाए। लेकिन उससे पहले अगर इस महिला की लाश मिलती है तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर भी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि लगातार इस तरह के अपराध हो रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस एक्शन में नहीं आ रही है। अगर हालांकि कुछ दिन पहले की वारदात देखें, अगर क्योंकि गैंगस्टर विकास दुबे से ही जोड़ते इस पूरे ग्वालियर की बात करें तो 2 बड़े शातिर अपराधी थे, जैसा कि यूपी पुलिस के द्वारा दावा किया गया था कि उनको ग्वालियर से उठाया गया, उनको ग्वालियर में शरण दी गई थी, लेकिन ग्वालियर पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ग्वालियर पुलिस अभी इस मामले को देखा जाए तो अपराध के मामले में रोकथाम करने में बिल्कुल नाकामयाब साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरह से अपराधों का जो ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसको एवज में जो कार्रवाइयाँ ग्वालियर पुलिस को करना चाहिए वो शायद नाकाम है इस कार्रवाइयों को लेकर, तभी लगातार जो अपराध का ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आए दिन यहाँ पर वारदातें सुनाई आ रही है कि लूट की वारदातें हो रही है, तो हत्या की वारदातें हो रही है। तो इस तरह की वारदातें होने के बावजूद भी जो पुलिस के शिकंजे में अपराधी नहीं आ पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए इंदौर चलेंगे रवि के पास में। रवि, क्या स्थिति है? क्योंकि यहाँ माफिया के सक्रिय होने और सरकारों के बनते बिगड़ते खेल के बीच में कई बार माफिया को लेकर इंदौर सुर्खियों में रहा है, और अब जिस तरह से क्राइम का ग्राफ पिछले 2 महीनों में बढ़ा है अनलॉक के बाद, तब कई सवाल हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर अनलॉक होने के बाद हम इंदौर शहर की बात करें तो जिस तरीके से तेज़ी से इंदौर शहर में क्राइम रेशो बढ़ा है, उससे पुलिस की गश्त और पुलिस की जितनी भी बैठक हुई हैं उसकी सारी फेलियर सामने आ गया है। क्योंकि अनलॉक होने के पहले इंदौर संभाग के जो डीआईजी विवेक शर्मा, इंदौर डीआईजी हरिनारायण चार्य मिश्रा ने वरिष्ठ अधिकारी और अधिकारियों के साथ मिलकर कई सारी बैठकें की थी और क्राइम कंट्रोल को लेकर कई सारी बैठकें की थी और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे। लेकिन ये दिशा निर्देश शायद अधिकारियों तक ठीक तरीके से पहुँच नहीं पाए या उनका तालमेल आपस में बन नहीं पाया, और इसी का खामियाजा जो है इंदौर शहर को भुगतना पड़ा कि इंदौर शहर में पिछले 10 दिनों में 8 हत्या की वारदातें, 2 डकैती की वारदातें, बैंक लूट तक की वारदात सामने आई है। जो कि इंदौर शहर के एक प्रमुख चौराहे परदेसीपुरा चौराहे पर 4 बदमाश दिन दहाड़े बैंक में घुसे हैं और 5.5 लाख रुपए की लूट करके ले गए। हालांकि पुलिस ने इन मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आई हैं उससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि पुलिस सिर्फ सख्ती कागजों में दिखाने के लिए कर रही है, अधिकारियों को कहने तक के लिए कर रही है, लेकिन सड़कों तक ये सख्ती और बदमाशों के खिलाफ ये सख्ती नजर नहीं आ रही है, जिससे बदमाशों के जो हौसले हैं वो काफ़ी बुलंद हो गए हैं। और इसी का परिणाम ये रहा है कि इंदौर शहर में हत्या, डकैती, लूट जैसी जो घटना है वो लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। आम व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि इंदौर के उषा नगर की यदि हम बात करें तो वहाँ पर भी दोपहर में 2:30 बजे 6 हथियारबंद बदमाश घुसे थे और उन्होंने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था। तो साफ तौर पर पुलिस फेलियर यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। उनकी सारी बैठकें और समीक्षाएं बैठक जो पहले अनलॉक के पहले
गई कुल थी, मिलाकर वो कई सब सवाल साबित हैं। हो रही है। सुधीर के जी। पास में भोपाल चलेंगे। सुधीर, जो सीएम समीक्षा भी ले रहे हैं उन सबका लबोलबाब यही है कि हर एक बड़े शहर, हर एक बड़े अंचल में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन लगता नहीं है कि इस पर कोई कंट्रोल है। बिल्कुल पुनीत, देखिए बात की जाए तो समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री ने ली है। उसमें आधिकारिक तौर पर यह जानकारी भी दी गई कि मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 3 महीने के दौरान जिन अपराधों में बढ़ोतरी हुई है उनमें हत्या और बलवा जैसे अपराध हैं, वहीं पर रेप के मामलों में कमी देखने को मिली है। ये अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया, यानी कि अधिकारी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अपराध जैसे मर्डर जैसे जो अपराध है वो संगीन अपराध मध्य प्रदेश के अंदर उनमें इस पिछले 3 महीने के दौरान बढ़ोतरी देखने को मिली है। पर पूरे मध्य प्रदेश के अलावा अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो अपराधों में पिछले दिनों लगातार वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली। और हौसले देखिए आप कि कोरोना महामारी के दौरान जहां पर लॉकडाउन और तमाम गतिविधियां भोपाल के अंदर जिस समय चल रही हैं और पुलिस की सख्ती सड़क के अंदर, वहां पर 6 नाबालिगों के साथ में एक रेप का मामला सामने निकल कर आता है कि रसूखदार लोग उसमें शामिल होते हैं, तो पुलिस का खौफ कितना है लोगों में ये बिल्कुल साफ नजर आता है। हालांकि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और जो अखबार मालिक इसमें थे प्यारे मियां, उनका सरकारी मकान खाली कराने के साथ में जो दूसरे अन्य सरकारी सुविधा उनको मिल रही थी उनको भी छीनने का निर्देश जो मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई, और साथ ही साथ कहा गया कि इनके साथ में जो दूसरे रसूखदार थे उनकी गिरफ्तारी जल्दी की जाए। पर ये सब अपराध होने के बाद ही निर्देश हमेशा जारी किए जाते हैं। अपराधों पर लगाम लगे, अपराधी कम से कम एक पुलिस का खौफ उनके अंदर हो, इस व्यवस्था को ज्यादा दुरुस्त करना होगा। आज कानून व्यवस्था की समीक्षा जो की गई है, जो हम पूरे प्रदेश भर से तस्वीरें अपने दर्शकों को बता रहे हैं, अगर इन समीक्षा बैठकों का नतीजा अगर सार्थक नहीं निकलता तो निश्चित तौर पर स्थिति आने वाले समय में और ज्यादा भयावह हो सकती है। उम्मीद यह की जानी चाहिए कि जब निर्देश जारी किए गए हैं तो कम से कम पुलिस महकमा सख्ती के साथ में सड़कों पर अपराध को रोकने में पूरे जोर के साथ में अपना जो काम है उसको अंजाम दे, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 3 महीने के चलिए, दौरान देखना होगा कि क्या कितना असर इस बैठक का या इन मिली थी, निर्देशों पर का लेकिन जब होता से है। लेकिन पुलिस के ऊपर दबाव जरूर बढ़ेगा इन निर्देशों का या इन मीटिंग का, ये कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद स्पष्ट हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका इस पूरे अपडेट के लिए।